हेलो स्टूडेंट, दिस इज द रिवीजन सीट 2। और इस रिवीजन सीट 2 में हम कुछ जो क्वेश्चंस लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको समझ लीजिएगा। ये घुमा फिरा के कई जगह पूछे जाते हैं, तो आप समझिएगा। बस समझ के आप यहाँ समझ लेंगे, दूसरे एग्जाम में भी कर लेंगे। अगर यहाँ पर क्या कहते हैं मगअप करेंगे तो फिर दूसरे एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप समझिएगा इस एग्जाम ये वाले क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया है, हाउ मनी, ये एक क्या है, 3D शेप दिया है क्यूब का। ओके, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो, है ना। इस टाइप का क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, लेकिन हमने तो यहाँ पर क्यूब ही बनाया है। अभी देखिए यहाँ पर हाउ मैनी, क्वेश्चन क्या पार्ट 1 क्या दिया हुआ इसमें, देखिए पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है, हाउ मैनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द फिगर। इस फिगर में कितने पॉइंट मार्क किए गए हैं। तो कौन कौन से पॉइंट कौन कौन से, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, वैसे ही पॉइंट मार्क किए गए। तो सोल्यूशन में हम क्या लिख देंगे, सोल्यूशन 1, ठीक है। सोल्यूशन 1 में हम क्या डाल देंगे कि पॉइंट्स कौन कौन से मार्क किए गए हैं, पॉइंट्स। और फिर क्या करेंगे, कौन कौन से, नीचे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई एफ और जी एच तक है। तो जी एच ये दोनों डाल दिए हमने, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स ऑन इन द फिगर। अब इसमें लाइन सेगमेंट कितने दिए हैं हमें ये देखना है। तो लाइन सेगमेंट कितने दिए हैं देखिए, एक तो ध्यान से पहले देखिए कोई छूट ना जाए। बात तो यह है कि आप जानते तो हैं, लेकिन कोई छूट ना जाए। तो पहले प्लेन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये नीचे का प्लेन देखिएगा एक, है ना, और एक ये ऊपर का प्लेन देखिएगा ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके, या आप ऐसे ऊपर के प्लेन से और नीचे के प्लेन से चलो, या फिर इधर से चलो, है ना। तो हम मैं जो बता रहा हूं, तो आप ऐसे चलिए, ए बी सी जी ऐसे करके इस प्लेन के हम सभी लाइन सेगमेंट ले लें। और या तो फिर हम ई एफ एच डी इसके ले लें पहले, है ना। तो कोई भी हम पहले एक तरफ से स्टार्ट करेंगे तो हमें ध्यान नहीं तो हम लाइन सेगमेंट भूल जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके में ये देख रहा हूं कि ये वाला प्लेन पहले ले लेते हैं, फिर ये ऊपर वाला, ऊपर का हिस्सा है ना, ये ले लेंगे। तो पहले कौन सी लाइन लें, देखिए। तो सोल्यूशन डाल के लिख दें यहाँ पर, ठीक है। सोल्यूशन कौन सा, सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन हमने जब ले लिया, क्या लिया इसमें, बी सी सी डी डी एच और बी एच, ये नीचे वाली लाइन में, नीचे वाले प्लेन में हो गए 4, ठीक है। तो कौन कौन से लाइन सेगमेंट हो गए, बी सी, चलिए ऐसे बी सी ये लाइन सेगमेंट, फिर सी डी, फिर कॉमा सी डी हमने ले लिया, ठीक है, सी डी, फिर डी एच, फिर कॉमा डी एच ये ले लिया, फिर कौन सा एच बी या एच बी ये देखिए ले लिया। 4 ये हो गए। अब ऊपर के प्लेन में आ जाओ, ऊपर के प्लेन में आ गए हम, तो जी ई ऐसे करके, जी ई। अब लाइन सेगमेंट की बात हो रही तो हम ऊपर लाइन जरूर, इसके लाइन सेगमेंट का साइन जरूर बनाएंगे। ओके, जी ई ये ले लिया, ई एफ ले लिया, ठीक है, ई एफ ये ले लिया, कॉमा, फिर एफ ए ले लिया, एफ ए ले लिया, फिर कॉमा, कौन सा ए जी ले लिया, ठीक है, ए जी अब ले लिया। अब कौन से बच्चे देखिए, अब इधर वाले ये बच्चे, ये प्लेन बचा, और उधर से देखेंगे तो ये प्लेन है ना, ये प्लेन बचा। तो 4 इस प्लेन की कौन कौन सी लाइनें हो गई, देखिए ये लाइन बची, ये लाइन बची, और ये बची, 4 ये बची, ठीक है। और तो कोई लाइन नहीं, सब ये नीचे की चारों 1 2 3 4 हो गई, और 1 2 3 4 ये हो गई, 4 हो गई। अब बची कौन सी, ये वाली 4, ये एजेज, है ना, ये एजेज। जब अगर आप क्यूबॉइड पकड़े हैं ना, क्यूबॉइड देखेंगे तो एज जैसे कि कोई भी है, ठीक है, चलिए छोड़िए। अब यहाँ पर इसी में देख लीजिए, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, कौन कौन सी लाइन है, अब ये वाली बच गई, ए बी और जी सी हो गई। तो ए बी और जी सी भी लिख दो, ए बी कॉमा जी सी, ठीक, ए बी कॉमा जी सी। और इधर कौन सा,
डी ई और एच एफ, तो कॉमा डी ई कॉमा एच एफ। आप चेक कर लीजिए सबके ऊपर ये लाइन सेगमेंट का साइन है, सबके ऊपर है, ठीक है। अब देखिए कितनी यहाँ पर है लाइन सेगमेंट, यहाँ पर कितनी थी 1 2 3 4, ठीक। ऐसे ही ऊपर वाली में 1 2 3 4 4 4 8 हो गई, और फिर 1 2 3 4 ये यानी कि 12, तो 12 लाइनें इसमें दिख रही हमको, लाइन सेगमेंट दिख रही। यहाँ भी 12 है कि नहीं है? अगर यहाँ 12 नहीं है तो जरूर हमने कोई ना कोई छोड़ी है, या 12 से ज़्यादा है तो जरूर हमने कोई ना कोई डबल कर लिया इसमें, ठीक है। तो ये बाद में चेक भी कर लेते हैं, चेक कर लेंगे तो सही रहेंगे, है ना। तो हमारी जो अगर एरर कोई होगी, कोई मिस्टेक होगी तो पकड़ी जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन के ये देखिए 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट है ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा, हाउ मैनी पोर्शंस ऑफ प्लेन्स आर सो इन द फिगर, नेम देम। मतलब इसके फेस कितने हैं ये पूछ रहा, कितने पोर्शन है इसके ये पूछ रहा। तो पोर्शन मीन्स इसमें लिखा भी है प्लेन, हाउ मैनी प्लेन्स। तो प्लेन्स कौन से, जैसे ये इसका फेस बनेगा, ये कौन सा फेस बनेगा, जैसे ये है ना, तो इसका फेस कौन कैसा बनेगा, ये इस टाइप का बनेगा, स्क्वायर टाइप का। स्क्वायर तो ऐसा, ये अगर नीचे देखें स्क्वायर तो ऐसा टाइप का बनेगा, हमको ऐसा दिख रहा है ना, ये इस टाइप का दिख रहा है, तो वो इसी टाइप का तो होगा। क्यूब है नहीं यहाँ पर, देखो। अब देखिए क्या है कि अभी आपके क्लास में क्यूब जैसी चीज जो कोई हो, या डस्टर वगैरह होते हैं, है ना, तो उनको देखिएगा, उनके क्लास में आपको दिखाए जाते हैं। तो एक ये पोर्शन नीचे का, तो इसका इस प्लेन का नाम क्या होगा, बी सी डी एच, ये नीचे वाले है ना, नीचे वाले पोर्शन का नाम क्या होगा, बी सी डी एच, ओके, बी सी डी एच। कितने प्लेन कितने होते हैं, ये क्यूब है तो इसमें फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, आप ये जानते ही हैं, ठीक है। तो 6 फेस कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं देखिए बताता हूं आपको। ये क्या कहते हैं, ये देखिए डस्टर है, एक पुराना सा पड़ा हुआ है, यहाँ डस्टर है, तो इसमें ये प्लेन, इसी में प्लेन दिखा देते हैं। इसमें एक ये ऊपर का प्लेन हो गया, ये ऊपर का, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक पॉइंट ये किनारे का, है ना, ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक ये, 4 पॉइंट दिखे। इसी तरीके से ये ऊपर 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट नीचे हो गए। तो इन चारों पॉइंटों से ये प्लेन बन रहा है, ये ग्रीन वाला प्लेन, ये प्लेन बन रहा है, एक ऐसा प्लेन, है ना, यानी कि ये फेस बन रहा है। तो ये फेस बन रहा है, तो यही फेस पूछ रहा है, यही प्लेन वो पूछ रहा है। तो एक ये हो गया फिर प्लेन, और कौन सा हो गया, और इसी टाइप का एक ये नीचे हो गया, है ना, नीचे ये ऐसा ही दिखेगा लगभग। तो ये एक प्लेन, दूसरा प्लेन ये हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, एक ये आपके सामने जो आ रहा, एक ही ऊपर है और ये एक सामने आ रहा, और ठीक इसी तरीका का ये पीछे होगा, पीछे वाला। तो 4 फेस तो यही हो गए। अब कौन से बचे, दो ये, एक ये और एक ये 2 बच गए। अब तो कोई प्लेन नहीं रहा, देखो एक यहाँ पर 1, ये वाला फेस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया पीछे, और एक इधर हो गया 5, और एक ये इधर हो गया 6। तो 6 हो गए, तो 6 फेस होंगे, यानी कि 6 प्लेन होंगे ये, ठीक है। अब इसके नाम लिखने हैं। अब नाम कैसे लिखोगे, नाम इनकी, इन पे जो किनारे किनारे ये वर्टेक्स दी हुई हैं, इन्हीं को ऐसे, भाई इसका नाम कैसे लिखोगे। अब कोई ट्राइंगल होता है तो कैसे नाम लिखते हो, ये ट्राइंगल ABC ऐसे करके तो लिखते हो। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, ABCD ऐसे करके लिखोगे, ये तो ऐसे ही इसका नाम लिख दो। अब हम सब इसमें नाम लिखते हैं। देखो कौन कौन से प्लेन बनेंगे, देखो सबसे पहले BCDH बनेगा, BCDH बन गया, ठीक है। फिर कौन सा बन गया, एक ऊपर ले लो, ऊपर वाला ले लेते हैं, AGEF, AGE और F 2 हो गए। अब देखिए ऊपर नीचे के ले लिए, अब साइड के ले लेते हैं, तो AGCB, कोई सा भी ले, ABCG ले लेते हैं, ABCG। फिर कौन सा, अब जब साइड का लिया तो उस साइड का भी ले लो, तो DEFH, कौन सा, DEFH, ठीक है, ये ले लिया।
अब कौन सा बचा, अब ये सामने वाला ऐसे ऐसे बचा है ना, कौन सा, सी डी ई जी, ओके, सी डी ई और जी, एक ये बचा, और इसके ठीक पीछे वाला, पीछे साइड में, तो पीछे साइड में कौन सा है, बी एच, या ऐसे कर लो ए बी एच एफ, ए बी एच एफ, ए बी एच और एफ, तो ये 6 फेस होंगे, इसीलिए 6 प्लेन हमने दिखा दिए। अब इसने क्या पूछा, नेम देम तो बाद में पूछा था, हाउ मेनी प्लेन्स आर सोन है ना, तो कितने नंबर ऑफ कितने हैं इन प्लेन्स के, 6 हैं, तो यहाँ पहले उसने पहले ही लिखने कहा कि 6 प्लेन्स, तो आप यहाँ जगह छोड़ देना, ठीक है, 6 प्लेन्स यहाँ लिख देना बाद में, ठीक है, तो यहाँ 6 प्लेन्स हो गए, और कौन कौन से हो गए, ये हो गए, ये तो हमने समझने के लिए लिया था, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक, इसको हटा दिया। अब ये तो हो गया, अब इसमें 3 ही पार्ट थे, तो 3 पार्ट हमने कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये सर्किल गिवन है, सर्किल का सेंटर O है, ठीक है, सर्किल का सेंटर O है, और ये इसमें ये इस टाइप का फिगर गिवन है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इसमें 3 रेडियाई आपको बतानी है, ठीक है, और क्या बताना है, 3 कॉर्ड भी बतानी है, 3 कॉर्ड बतानी है, ठीक है, तो 3 रेडियाई बताएंगे, तो रेडियाई कौन कौन सी हो गई, सेंटर से, ये सेंटर बता रहा है ये, ठीक है, ये सेंटर O है, ठीक, ये सेंटर O है, तो सेंटर से सर्किल के किसी पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन बनती है, उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। किसको क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं इसको, क्या समझ गए ना। देखिए सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये ना, ये सब लाइन है, सेंटर, ये सर्किल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन यहाँ पर, तो ये क्या क्या बोली जाती है, रेडियस बोली जाती है। तो इसमें कौन कौन सी रेडियस हो गई, ये O सेंटर है इसका, ठीक है, तो OB, OA और OC ये 3 रेडियाई है, तो क्या लिख देंगे, OA, OB एंड OC, कौन कौन सी हो गई, ये 3 रेडियाई। फिर अब क्या पूछ रहा है, 3 कॉर्ड भी पूछ रहा है। अब कॉर्ड किसको कहते हैं, कॉर्ड आप ये जानिए, पहले हमने ये सर्किल बनाया, ठीक, ये वाला इरेज करे दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा सर्किल बना लेते हैं, है ना, तो ये हमने कोई सर्किल बनाया, तो अब एक पॉइंट से सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इनको ज्वाइन कर दिया, ये जो लाइन बनी वो कॉर्ड बोली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ लाइन ज्वाइन कर रही है, इसको भी कॉर्ड बोलेंगे, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी, जैसे कि ये फिर से बनाई, ये सेंटर है, यहाँ से होके जाए, यहाँ से जो कॉर्ड होके जाएगी वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोली जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट को ज्वाइन करेगी तो छोटी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, और यहाँ जो ही सेंटर के सामने, सेंटर से पास होके जाएगी, सबसे बड़ी लाइन, सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को ही डायमीटर बोलते हैं, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को ही डायमीटर बोल देते हैं। तो इस केस में क्या पूछा, 3 कॉर्ड पूछी, तो कॉर्ड कौन कौन सी हैं, AC, ये देखो ये पॉइंट को AC, ठीक, और दूसरी कौन सी है, BC, BC लगा दो, और कौन सी है कॉर्ड, एक देखिए AB कॉर्ड है, ये भी 2 पॉइंट को, इसका सर्किल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, लेकिन ये वाली लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गई, डायमीटर हो गई, लेकिन है तो कॉर्ड ही, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ये एक डायमीटर पूछ रहा, तो डायमीटर इसमें एक ही बना हुआ है, AB, तो AB हमने डायमीटर भी लिख दिया, ठीक है ना, ये डायमीटर लिख दिया AB। अब क्या पूछ रहा है, ट्राइंगल दैट हैज सेंटर ऑफ द सर्किल एज ए वर्टेक्स, ऐसा ट्राइंगल बताना है जो सेंटर पे जिसकी वर्टेक्स आती हो, सेंटर पर जिसकी वर्टेक्स आती हो। ये देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब सेंटर पे किसकी वर्टेक्स आ रही है, देखो, मतलब ये वाला देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा है ऐसे करके, ये ऐसे बन रहा है ट्राइंगल, ठीक है, तो ये A यहाँ पर आ रही, O ये आ रही और C आ रही, तो इसकी वर्टेक्स सेंटर पे आ रही कि नहीं, इससे इसकी
इस ट्राइंगल की, इसकी ये वाली वर्टेक्स ओ इस सेंटर पे आ रही, ये सेंटर ही तो है सर्किल का, तो इस पे आ रही है। तो यही तो पूछ रहा है कि ऐसा सर्किल, ऐसा ट्राइंगल बताओ जिसकी वर्टेक्स सेंटर पे आ रही हो। तो कौन कौन सा है? एक तो ये आ रही ट्राइंगल AOC, तो यहां पर लिख दो आप आंसर में ट्राइंगल AOC। और दूसरा कौन सा है? दो बन रहे हैं, देखिए BOC बन रहा है, कॉमा ट्राइंगल BOC, ठीक, BOC बना दिया। तो ये दो बन गए, ये वाला इरेज कर देते हैं इतना, ठीक है, ये भी इरेज कर देते हैं, ये भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिनकी वर्टेक्स किस पे बनेगी? सेंटर पे आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में ये ट्राइंगल गिवन है। अब ट्राइंगल में ये क्या पूछ रहा है? द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स P इन ट्राइंगल PQR। PQR ट्राइंगल में PQR, अब इसमें तो ट्राइंगल कई बन जाएंगे। एक तो ये छोटा वाला इधर बन जाएगा, है ना, एक ये मिलाकर PQS बन जाएगा, PQT बन जाएगा, PQR बन जाएगा, ऐसे करके और भी ट्राइंगल बन जाएंगे। तो किस में पूछ रहा है वो? ट्राइंगल PQR में। PQR, अब देखो हम कंसिडर करें PQR, हमने ऐसे बना लिया पहले समझने के लिए, है ना, ये है P, ये है Q, ये R। अब PQR में कह रहा है द अपोजिट साइड टू वर्टेक्स P के अपोजिट, ये वर्टेक्स P है, इसके अपोजिट कौन सी लाइन है? तो यही तो पूछ रहा है, अपोजिट साइड, तो QR है। तो आप क्या लिख देंगे आंसर में? यहां QR लिख देंगे, ठीक है। QR साइड है अपोजिट, इस वर्टेक्स के अपोजिट कौन सी साइड है? QR है। अगर ट्राइंगल कौन सा कंसीडर किया जा रहा? PQR अगर कंसीडर किया जा रहा तब, ठीक है, जब PQR कंसीडर किया जा रहा है तब। अब दूसरा देखिए, द अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स P इन ट्राइंगल PQR। कौन सा? द अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स P से ऐसा कौन सा अल्टीट्यूड डाला गया है जो वर्टेक्स, जो PQR में, कौन सा ट्राइंगल में? PQR में। अब PQR यही है, तो अल्टीट्यूड मतलब सामने की अपोजिट लाइन पर 90 डिग्री बनाया करके, तो वो अल्टीट्यूड बोला जाता है। तो अल्टीट्यूड कौन सा है यहाँ पर? PT है। तो PT है तो बस ये इसने PT ही आकर के तो 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का साइन लगा हुआ है, तो ये इस पे तो कौन सा बना रहा है इसमें? PQR में PT लाइन जो है वो अल्टीट्यूड है। तो क्या बोलेंगे? आंसर क्या लिखेंगे इसका? तो यहां पर आंसर लिख देंगे, आंसर क्या लिखेंगे कि PT, ठीक है। लाइन सेगमेंट कौन सी? ये अल्टीट्यूड PT बन गया, ये साइड PT है ना, लाइन PT जो है वो अल्टीट्यूड का काम कर रही है। तो भाई उसने अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स P, है ना, इन ट्राइंगल किसमें? PQR में, ठीक, ये हो गया। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट ये है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा? थर्ड पार्ट, द एंगल अपोजिट टू साइड PQ इन ट्राइंगल PQT। अब इसका ध्यान रखेंगे किस ट्राइंगल में पूछा जा रहा, तो PQT में पूछा जा रहा। तो PQT कहाँ? PQT, तो पहले हम इधर अलग बना लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, नहीं तो कहीं मिस्टेक भी हो सकती है हमसे। ये इसी टाइप का तो बन रहा है PQT, ये T है, ये P है और ये Q है। अब PQT में अब पूछा जा रहा, तो क्या पूछा जा रहा? एंगल अपोजिट टू साइड PQ। PQ के अपोजिट में एंगल कौन सा है? एंगल T है। तो अब यहां पर क्या लिख देंगे? एंगल T। अब यहां एंगल T लिख दिया, ठीक है। तो ये इसमें अब देखिए फिर क्या कह रहा? द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड PR इन ट्राइंगल किसमें? PSR में। अब PSR कहां पर है? PSR ये है P और ऐसे करके है, ठीक है, ये ऐसे करके ये, ठीक। तो ये P ऊपर हो गया, S ये हो गया, R ये हो गया। तो अब ये इस टाइप का बन रहा है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है? द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड PR के अपोजिट में, PR ये है, इसके अपोजिट में वर्टेक्स कौन सी है? तो PR के अपोजिट में वर्टेक्स S है, तो S लिख देंगे बस। वर्टेक्स कौन सी? वर्टेक्स S लिख दिया, ठीक, समझ में आ गया ना। देखिए PR के अपोजिट में कौन सी वर्टेक्स है? S है,
तो एस लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में पूछा गया द मेडियन फ्रॉम वर्टेक्स पी इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर कौन सा है, पी क्यू आर, ये पूरा वाला। तो हम यहां पर फिर से बना लेते हैं पी क्यू आर ऐसे। अब मेडियन किसको कहते हैं, मेडियन अगर किसी वर्टेक्स की अपोजिट साइड को मिला के मिड पॉइंट को मिलाते हैं। अगर ये लाइन सेगमेंट ऐसी है, अगर किसी वर्टेक्स से चल रही है और साइड के मिड पॉइंट पर मिलती है जाकर के, तो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर मिलती है जाकर के, है ना। तो ये अब किसी भी वर्टेक्स जैसे यहाँ से अगर चलती है, यहाँ से ड्रॉ करते हैं और इस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसको मिड पॉइंट क्या कहते हैं, मेडियन बोलते हैं। अब जैसे इससे खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे तो इसके ये अपोजिट साइड है, इसका मिड पॉइंट कहाँ पर ये है, तो इस दोनों को आपस में क्या करते हैं, अगर ये मिलाने वाली जो लाइन हो गई ये मेडियन हो गई। तो ठीक है, इसमें कौन सी मेडियन हो गई, पी से यहाँ पर मेडियन होगी। इसमें हमने सही से यहाँ पर क्या है, देखिए क्यू एस बराबर इक्वल टू है एस आर। यहाँ पर आप बुक में अगर अपने कहीं देखेंगे तो पी एस क्यू एस इक्वल टू एस आर होगी। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मालूम पड़ रहा होगा आपको, लेकिन वो है नहीं, क्यू एस इक्वल टू एस आर। वो फिगर में थोड़ा सा हमसे बन गया है ना। तो बुक वगैरह में अगर आप देखेंगे कहीं पर तो नहीं होगा। तो यहाँ पर द मेडियन फ्रॉम वर्टेक्स पी इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में कौन सी है, पी क्यू आर, ये है ना। तो ये बीच में जाती हुई मालूम पड़ रही एस, जिसको एस बोल रहा है। पी से जो फ्रॉम वर्टेक्स पी से जो ड्रॉ करी गई है ना ये लाइन सेगमेंट, तो एस पर, तो एस क्या है, मिड पॉइंट है क्यू आर का। क्यू आर का अगर मिड पॉइंट है एस, तो यही ये क्या हो गई, तो यही मेडियन हो गई। और फिगर में आप अपने फिगर में बुक में देखेंगे, किसी में भी अगर मेडियन पूछी गई तो उसमें एग्जैक्ट बना होगा लगभग। ठीक है, इसकी और क्यू एस इक्वल टू एस आर होगा ही होगा। ठीक है, तो ऐसा, तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर कौन सी लाइन दिख रही, पी एस दिख रही है। तो ठीक है, तो इक्वल टू पी एस, ये बस मेडियन हो गई। तो हम देख लेंगे, समझ लेंगे, है ना। अगर और कोई भी होती इसमें, जैसे ये है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, अगर क्यू से कौन सी मेडियन ड्रॉ की गई है, तो क्यू से अगर इसके सामने के मिड पॉइंट पर मिल रही है, तो फिर अगर इसका नाम मान लिया कोई भी दे देते, एम दे देते, एम दे देते, तो ये क्या हो गई, क्यू एम क्या हो जाती, मेडियन हो जाती यहाँ पर। लेकिन उसके लिए क्या होना पड़ता, पी और आर का मिड पॉइंट एम होना पड़ता। ठीक है, एम किसका मिड पॉइंट होगा, पी और आर का मिड पॉइंट होना होता। तो अब ये 3 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने इसमें किए, 3 एग्जाम्पल्स का किए। तो इसके बाद में अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। ओके।